हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपको मैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी के संदेशों की चर्चा करूंगा। जी हाँ, आज से 130 साल पहले 1893 में शिकागो में जो विवेकानंद जी ने भाषण दिया था, वो 130 साल के बाद भी भाषणों की लिस्ट में नंबर 1 है। सर्वश्रेष्ठ भाषण, उस जैसा भाषण 130 साल में ना हुआ है और लगता भी नहीं कि आगे होगा। ये 1893 के भाषण में जो चिंताएं विवेकानंद जी ने की थी, वो चिंताएं आज भी बरकरार है। युवाओं के लिए विवेकानंद जी क्या सोचते थे, विवेकानंद जी का क्या उद्देश्य था युवाओं के लिए, ये हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। वो कह रहे थे 1893 में भी उन्होंने कहा था, तब भी उनकी कई जगह बात हुई कि युवा लक्ष्यहीन है, उनका कोई एम्बिशियस नहीं है, उनका कोई एम नहीं है। ये युवा भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए मानसिक तनाव से ग्रसित है। और आज 2023 में भी हम क्या देख रहे हैं, हमारा यूथ जो कि युवा जो कि जिसका उल्टा करते वायु होता है, जिसके हाथ में सब कुछ होता है, प्रलय भी होती है और निर्माण भी होता है, वही युवा तनाव और थकान से ग्रसित है। और ऐसे में हम आप सिर्फ विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पे अगर चलें तो युवा आगे बढ़ सकते हैं, युवाओं को एक सही राह दिख सकती है। 21वीं सदी का युवा क्या सोच रहा है? आप अगर देखें 21वीं सदी में युवा नई नई समस्याओं से जूझ रहा है, उनका सामना कर रहा है। अभी कोविड-19 की महामारी से भी युवाओं को ही सबसे ज्यादा समस्या हुई। नौकरी चली गई, वर्क फ्रॉम होम आया तो घर के एक नए कल्चर में नौकरी करना पड़ रहा है, नया सिनारियो हुआ, नए लक्ष्य तय कर रहा है, तो अपने एम बदलना पड़ रहे हैं। अब सर्विस क्लासेस हो गई, अब इंडस्ट्री खत्म होके सर्विस क्लासेस पे ज़्यादा जोर जा रहा है, बेहतर भविष्य की आकांक्षा रख रहा है। लेकिन क्या ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं? जी नहीं। इस लक्ष्य को पाने में अगर हम देखें, हमारे अधिकांश युवा असफल हैं, फेल्यूर हैं। विवेकानंद जी ने यहाँ पे कहा था, सर्वप्रथम आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा। अगर आप एक सही लक्ष्य पाना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, यूथ की सक्सेस का पहला मंत्र उन्होंने कहा कि आपको शारीरिक फिजिकली आपको स्वस्थ होना होगा, हेल्दी होना होगा। और हम क्या देख रहे हैं, हमारे युवा फिजिकली अनफिट हैं, स्वस्थ नहीं है। मानसिक की बात ही नहीं करता हूँ, मेंटली, मैं तो फिजिकली बात करता हूँ। आप देखिए 70 से 80% हमारे यूथ किसी न किसी नशे का शिकार है। चाहे वो तंबाकू गुटखे का सेवन करते हों, सिगरेट पीते हों, वाइन पीते हों, ड्रग्स लेते हों, ये 70-80% के आसपास हो गया है। आए दिन धरपकड़ होती है, युवा रेव पार्टी में पकड़े जाते हैं। ये 70 to 80% ये वे युवा हैं जिनके कंधों पे पूरा देश, पूरा समाज टिका हुआ है। 16 से 35 एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा नशे की गिरफ्त में है युवा। तो जब विवेकानंद जी कह रहे थे, अगर आप फिजिकली स्वस्थ होंगे, फिजिकली हेल्दी होंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ की आबादी है युवाओं की, वो अनफिट है। युवाओं को निर्भय बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आज भी युवा निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट है, आश्रित है अपने परिवार पे, अपने मित्रों पे और सरकार पे आश्रित है। पढ़ाई भी वो इसलिए करता है, पढ़ाई भी युवा हमारे इसलिए करते हैं कि सरकार नौकरी देगी, सरकार पालन पोषण करेगी। और कुछ तो ऐसे हैं जो सरकार पे डिपेंडेंट, सरकार नौकरी दे, सरकार स्कॉलरशिप दे, सरकार पढ़ाए लिखाए, सरकार की जिम्मा है, सरकार व्यवस्था भी कर देती है, लेकिन उनका कहना नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमको तो सरकार खिला रही है बढ़िया। तो 10-10 डिग्रियां बटोरते हैं और फिर उम्र निकल जाती है, सक्सेस नहीं होते, तो फिर आत्महत्या करते हैं। ये है विवेकानंद जी की किताब से कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, पर दोनों चीज में आप देखिए, डिपेंडेंट है, फिजिकली अनफिट है। अतः आज मैं जो युवाओं से चर्चा कर रहा हूँ विवेकानंद जी के संदर्भ में, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, युवा को सदैव गतिशील रहना होगा, मोबिलाइज रहना होगा। जिस तरह से आप देखेंगे पानी जो बहता रहता है, नदी बहती रहती ना, तो स्वच्छ, निर्मल और हेल्दी वाटर होता है। नदी अगर बहती रहेगी तो उसका पानी स्वच्छ
स्वच्छ होता है, साफ होता है, निर्मल होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है। समुद्र का पानी साफ नहीं होता, तालाब का पानी साफ नहीं होता, क्योंकि वो ठहर जाता है। पानी के ठहर जाने पे अगर पानी कहीं रुक जाता है, वो दूषित, पॉल्यूटेड और अस्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी तरह से युवा अगर ठहर गए, रुक गए, तो युवा तो होंगे पॉल्यूटेड, वो तो बीमार होंगे, पूरा समाज हमारा अस्वस्थ हो जाएगा। मानव समाज की गति रुकने से एक सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्र भी ठहर जाता है। और हमारे यहाँ आज़ादी के बाद यही हुआ था। हमारे यहाँ के युवा धीरे धीरे ठहरते गए, और हम देखिए भारत और चीन को अगर हम तुलना करें, चीन भारत को अपने मुकाबले में समझते ही नहीं है। वो तो सिर्फ बताता है आपको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको कोई भारत से लेना देना नहीं। उसको तो भारत का मार्केट मिल गया ना, यहीं से उसकी चल रही है। 1950 में चीन और भारत दोनों बराबर थे, लेकिन आज 2022 में चीन कहाँ पहुंच गया और भारत कहाँ? ठीक है, अभी बढ़ रहा है। उसके मूल कारण क्या है? देखिए, वहाँ पे आबादी, चीन में भी बहुत आबादी थी, वर्ल्ड के नंबर 1 है और इंडिया सेकंड नंबर है, लेकिन हमने जनसंख्या को समस्या के रूप में लिया, प्रॉब्लम के रूप में लिया, और चाइना ने जनसंख्या को वर्किंग कैपिटल के रूप में, कार्यशील पूंजी के रूप में लिया। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसने इकट्ठी करके सबको रोजगार में लगा के आगे ले गया, और हम सिर्फ रोना रोते रहे। तो हम क्या डिपेंडेंट हैं? हमारे यहाँ का युवा ठहरा हुआ था, हमारे यहाँ की नेतृत्व, हमारा लीडर ठहरा हुआ था। इसलिए देखिए, मानव समाज की गति रुकने से हम सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्र ठहर जाता है, रुक गया। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक युवा को अपने लक्ष्य, गोल तय करने होंगे। लक्ष्य पाने के लिए उसे अपने इतिहास, आदर्श और मूल्यों को साथ रखना होगा। नहीं तो लक्ष्य प्राप्ति के स्थान पे वो जो प्रगति का स्थान है ना, प्रगति की जगह वो अधोगति की ओर पहुंच जाएंगे। आप अपने इतिहास को देखिए, आपका इतिहास क्या है, आपके आदर्श क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं। इनके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अतीत की नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। अतीत की जो नींव होती है उस पर भी हमारे भविष्य का निर्माण होता है। और आधुनिकता को 1893 में विवेकानंद जी ने एक चुनौती बताया था। 1893 में विवेकानंद जी ने कहा था, मॉडर्निटी इज ए चैलेंज ऑफ सोसाइटी। और आज वो सत्य हो रही, क्योंकि आधुनिकता एक बेलगाम घोड़े की तरह है। आधुनिकता एक बेलगाम घोड़े की तरह है, जो अगर स्टार्ट ले लेता है तो उसे रोकना संभव नहीं। समाज में युवाओं को जिम्मेदारी देना पड़ेगी, हमें समाज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगी। युवाओं की शक्ति अच्छी भी है और बुरी भी है। इसका सही प्रयोग करने पे कल्याण होता है, वेलफेयर होता है, दुरुपयोग करने पे विध्वंस होता है। इसलिए हमें युवाओं के हाथ में ही जिम्मेदारी होनी। आपको मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, आप चट्टान की, विवेकानंद जी भी कहते थे और मैं भी कह रहा हूँ कि आप चट्टान की तरह बनिए, स्ट्रांग बनिए, कड़े बनिए। लेकिन देखेंगे आप, जब कहीं चट्टान, एक पत्थर एक जगह रुक जाता है तो उसमें काई लगती है, बरसात के पानी में काई लग जाती है। और जो पत्थर लुढ़कते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, उनमें काई नहीं लगती। इसलिए आप जमिए नहीं, आप एक जगह जमिए मत, आप लुढ़कते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आप एक ही जगह जम के रह गए तो आप में काई लग जाएगी, आप धीरे धीरे आपका क्षरण होने लगेगा, और आप पे चलने वाले फिसलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे नहीं। अगर आप लुढ़कते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, गतिशील रहेंगे, तो आप भी आगे बढ़ेंगे और आप अपने साथ कई लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप अपना लक्ष्य, गोल, मिशन, एम निर्धारित कीजिए, लक्ष्य को अपना जीवन बनाइए, उस पर चिंतन करिए और उसे पूरा करने के सपने देखिए। यही विवेकानंद जी का संदेश था, और वो कहते थे कि यूथ ही सब कुछ कर सकता है। आपको विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि आप अपना लक्ष्य, गोल फिक्स करें, उस पर चिंतन करें, उसे अपने जीवन का ध्येय बनाएं, उसे पूरा करने का सपना देखें, तभी आप पकड़ेंगे। आपको विवेकानंद जयंती की हार्दिक